नमस्कार दोस्तों, एक नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे पजल को सॉल्व करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है। किसी चीज के मटेरियल या उसकी बनावट के बारे में बात करते वक्त हमें सटीक तौर पर किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में उतरते हैं और पता लगाते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, इज अ चेयर मेड ऑफ वुड और मेड फ्रॉम वुड? देखने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन सच बताएं तो इंग्लिश सीखते वक्त ये छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आज हम मिलकर इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इस रूल को 4 मेन हिस्सों में बांटेंगे: मेड ऑफ, उसके बाद मेड फ्रॉम, फिर मेड आउट ऑफ और आखिर में मेड विथ। और हाँ, आखिर में इन चारों रूल्स को एक साथ रिव्यू भी करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से। पिलर 1, मेड ऑफ यानी विजिबल मटेरियल्स। ध्यान दीजिएगा, मेड ऑफ का इस्तेमाल तब होता है जब ओरिजिनल मटेरियल किसी चीज के बनने के बाद भी साफ साफ दिखाई दे रहा हो, पहचाना जा सके और उसमें कोई बहुत बड़ा या रैडिकल बदलाव नहीं आया हो। मूल रूप से हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज किस चमत्कारिक तत्व से कंपोज्ड ऑफ है, यानी बनी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए, जब एक टेबल बनती है तो उसमें लकड़ी बिल्कुल साफ नजर आती है। कच्चा माल फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी बिल्कुल पहचान में आ रहा है। उसका रूप नहीं बदला, बस उसको एक नया आकार दे दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन एग्जाम्पल्स पर गौर करिए। द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यहां दीवार में ईंटें साफ दिखती हैं। दीज ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड। और शी वोर अ ब्यूटिफुल नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर। चाहे ईंट हो, सोना हो या चांदी, बनने के बाद भी उनका ओरिजिनल स्टेट बिल्कुल वही रहता है। ये पिघल सकते हैं, इनका आकार बदल सकता है, लेकिन बेसिक मटेरियल वही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। पिलर 2, मेड फ्रॉम यानी ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल्स। यह कहानी थोड़ी बदल जाती है। मेड फ्रॉम हम तब यूज करते हैं जब मटेरियल का रूप पूरी तरह बदल चुका हो या उस पर ऐसी प्रोसेसिंग हुई हो कि उसका ओरिजिनल स्टेट अब आसानी से पहचाना ना जा सके। आमतौर पर यह फ्रेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए यूज होता है, जहां कच्चे माल को एक बिल्कुल ही नई आइडेंटिटी मिल जाती है। यह एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। क्या हम कागज को देखकर उसमें पेड़ की डालियां या पत्ते देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पेड़ को इस हद तक प्रोसेस किया गया है कि फाइनल प्रोडक्ट पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यहां एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। लेफ्ट में देखिए, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, जहां लकड़ी बिल्कुल साफ दिख रही है। अब राइट साइड देखिए, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, जहां कच्चा माल यानी वुड अब बिल्कुल अदृश्य हो गया है। यह सीधा कॉन्ट्रास्ट इन दोनों का अंतर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। कुछ और कमाल के ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, वाइन इज मेड फ्रॉम क्रेप्स, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। इन तीनों में ही दूध, अंगूर और तेल में एक जबरदस्त फिजिकल चेंज आया है। प्रोसेस होने के बाद हम इन नए प्रोडक्ट्स में पुराना कच्चा माल नहीं ढूंढ सकते। ये अब पूरी तरह से नए प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। चलिए अब तीसरे पिलर पर आते हैं। पिलर 3, मेड आउट ऑफ यानी रीपर्पसिंग। तो मेड आउट ऑफ कब लगाएं? ये तब यूज होता है जब हम एक पहले से बनी बनाई चीज को बदलकर कोई नई चीज बनाते हैं। एक तरह से समझ लीजिए, इसका सीधा कनेक्शन रीसाइक्लिंग से है। किसी एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक नया रूप दे दिया जाना। जैसे इस लाइन को पढ़िए, दिस स्कल्पचर इज मेड आउट ऑफ ओल्ड कार पार्ट्स। यहां बिल्कुल साफ है कि कैसे पुरानी कार के पार्ट्स, जो अपने आप में पहले से एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट थे, उन्हें क्रिएटिवली रिसाइकिल करके एक बिल्कुल नया आर्टिस्टिक रूप यानी एक मूर्ति बना दी गई है। इस कबाड़ से जुगाड़ वाले कॉन्सेप्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैंडल होल्डर्स मेड आउट ऑफ वाइन बॉटल्स, टेंट्स मेड आउट ऑफ ओल्ड प्लास्टिक शीट्स, द चेयर इज मेड आउट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। यहाँ वाइन की बोतलें और प्लास्टिक की शीट्स को एक दूसरी जिंदगी मिल गई है। उनका पूरा पर्पस ही बदल दिया गया है। और अब आते हैं अपने आखिरी पिलर पर। पिलर 4, मेड विद यानी की इंग्रेडिएंट्स। देखिए, मेड विद का आमतौर पर इस्तेमाल खाने पीने की दुनिया में होता है। ये पूरे स्ट्रक्चरल मेकअप की बजाय रेसिपी की किसी एक खास सामग्री यानी की इंग्रेडिएंट पर अपना सारा फोकस डालता है।
ये लिस्ट देखिए एकदम किसी मेनू कार्ड जैसी लग रही है ना। दिस केक इज मेड विथ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरीज, द सैलेड इज मेड विथ टोमेटोज, दिस डिश इज मेड विथ बीफ, रेड पेपर्स एंड हर्ब्स। यहां हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस डिश का स्वाद आखिर किन खास चीजों से मिलके बना है। तो चलिए, रिव्यूइंग द 4 रूल्स, फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। इस मैट्रिक्स से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। मेड ऑफ वहां लगता है जहां मटेरियल विजिबल हो, जैसे डोर इज मेड ऑफ मेटल। मेड फ्रॉम तब जब मटेरियल का रूप बदल जाए, जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। मेड आउट ऑफ यानी ट्रांसफॉर्म्ड या रिसाइकल चीजें, जैसे चेयर इज मेड आउट ऑफ कार्डबोर्ड। और आखिर में मेड विथ, जहां फोकस किसी एक फूड इंग्रेडिएंट पर है, जैसे सैलेड इज मेड विथ टमेटोज। चारों रूल्स बिल्कुल साफ। लेकिन ठहरिए, ग्रामर की इस दुनिया में एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। इस कोड को देखिए। However, in real life, this general rule is not carved in stone. Native speakers sometimes do not follow the rule. सच में ये हम सब के लिए कितनी सुकून भरी बात है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी आम बोलचाल में कभी-कभी इन फ्रेसेस को मिक्सअप कर देते हैं। तो अगर बोलते वक्त हल्की-फुल्की गड़बड़ी हो भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की बातचीत में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो बनती है। और अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा लगातार बदल रही है और नेटिव स्पीकर्स खुद अक्सर नियम तोड़ते हैं, तो क्या आगे चलकर ये चारों अलग-अलग फ्रेजेस मिलकर किसी एक ही फ्रेज में बदल जाएंगे? ये सोचना वाकई काफी इंटरेस्टिंग है और ग्रामर के फ्यूचर की तरफ एक बड़ा इशारा है। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस ग्रामर पजल को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।